बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन चैनल से। और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, जिन्होंने बाबा साहब को करीब से देखा है और साहब काशीराम जी के लास्ट मोमेंट तक भी उनके मूवमेंट में और उनके साथ रहे। जी गौतम साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर, जो मेरा नेक्स्ट जो अगला सवाल है वो बाबा साहब से जुड़ा हुआ है और संविधान से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से बाबा साहब के लिटरेचर को भी आपने पढ़ा, उनको देखा भी है। तो बाबा साहब जो संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिनको जाने से रोका गया, और वो फिर किस तरह से उन चीजों को पार करके संविधान सभा में पहुंचे और संविधान को बनाने का काम उन्होंने किया। मैं सबसे पहले अमेरिकन नेशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे फिर मौका दिया बोलने का। और मैं आज पहले भी मैंने हमेशा यही कहता हूँ, मैं कोई भी बात बोलने से पहले, कहने से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट, साहब काशीराम का मिशन मूवमेंट, जो उनसे मैंने सीखा है, मैं उनको सिर्फ ट्रांसफ़र करता हूँ। सब लोगों को मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी इसमें जोड़ने की मेरे में ताकत नहीं है। तो आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर जो अभी भी मेरे से सवाल किया है, कितना मुश्किल था, कितनी बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहुंचना। अब इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। आप लोग सब डिटेल में बड़े गौर से सुनना, इसको गहराई से सुनना। इसको 1932 के अंदर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गांधी ने, कांग्रेस के गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूना पैक्ट के अंदर, पूना पैक्ट जो था, ये तो कभी बाद में बताऊंगा कि पूना पैक्ट क्या था। वो गांधी ने बोला मैं मर जाऊंगा, क्योंकि वो जो बाबा साहब अधिकार लेकर आए थे, जिनको हम सोशल रेवोल्यूशन एज कल्चरल रेवोल्यूशन कहते 1932 का, जिसमें हमारे को राजे बनने के अधिकार दिए थे। और गांधी इतना नालायक आदमी था कि उसने बाबा साहब को और हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसके बारे में मैं फिर कभी बाद में चर्चा करूंगा। पूना पैक्ट में बाबा साहब ने मजबूरी में दस्तखत किए, लेकिन बाबा साहब दुखी बहुत थे, क्योंकि समाज उस वक्त तैयार नहीं था। अरे समाज तो आज भी तैयार नहीं है। उसके बाद 1942 के अंदर, 1942 के अंदर बाबा साहब ने शेड्यूल का फेडरेशन बनाई थी, उसको भी मजबूत नहीं किया। अब बाबा साहब के लिए मुश्किल ये पैदा हो गई कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने 1942 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1932 में खो दी थी पूना पैक्ट में, अब उन्होंने सेपरेट सेटलमेंट अंग्रेजों से मांग ली कि बसा दो। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। उन्होंने बोला कि अंग्रेजों को मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए, अलग कंट्री नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लोगों को आप सेपरेट यानी इनको बसा दो। उसमें क्या था, जो 1932 में बाबा साहब ने डबल वोटिंग के अंदर 88 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खो दिए थे, जो रिजर्व सीट पर ही चुनकर आता। जो आज 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये 1932 के चमचे हैं जो गांधी ने पैदा किए थे। और जो 88 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपने बोर्ड पर चुन के आते, किसी दूसरे की वोट नहीं, तो बाकी जनरल सीट से आते, तो गवर्नमेंट तो हमारी बनती, राजे बनते। लेकिन गांधी ने बोला कि मैं मर जाऊंगा, इसको नहीं होने दूंगा। उसने किसी मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी के खिलाफ मत नहीं रखा। उसने हमारे लोगों के लिए, हमारे बाबा साहब को दुखी करने के लिए, हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए उसने व्रत रखा था, जो कि इनके दादा परदादा की देन है। जो हमारी गरीबी है, हमारी लाचारी है, ये किसी भगवान की देन नहीं है, ये इनके दादा परदादों की देन है। और ऐसा कोई भगवान है, हम उसको आज भी गोली मार के मार सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद बाबा साहब ने 1942 के अंदर सेपरेट सेटलमेंट मांग ली। उसमें क्या था
कि मेरे लोगों को बसाया जाए। उसमें क्या था, एक तो हमारे लोग जमीनों के मालिक बनते, और दूसरी बात ये, हमारे उसी एरिया में से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते जो कि हमने 1932 में खो दिए थे। तीसरी बात, जो हमारी बहू बेटियां जो है दूसरे के खेतों में काम करती, जो रेप होते हैं आज भी हो रहे हैं, वो ना होते। अंग्रेजों ने कहा हम 20 सालों में दे देंगे, लेकिन अंग्रेजों को 1945 की वर्ल्ड वार के बाद जल्दी जाना पड़ा। और ये कहाँ देते हैं, ये कहाँ सेपरेट सेटलमेंट बनाकर देंगे। अब सवाल आ गया, अब दो जगह बाबा साहब मात खा गए क्योंकि समाज तैयार नहीं था। अब कॉन्स्टिट्यूशन देश का बनाना था, उसमें जाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इंडिया में से कहीं से चुन के नहीं आने दिया। आखिर बाबा साहब जयशोर खुलना, जो कि आजकल बांग्लादेश में है, वहां से चुनकर आए। उनको जोगिंदर नाथ मंडल और मुस्लिम समाज के लोगों ने, चंडाल लोगों ने बाबा साहब को चुन के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा। और जबकि जहां के पटेल एंड कंपनी के लोग, जिनको लोह पुरुष कहते हैं, पटेल सब लोग, गांधी जितने भी लोग थे, ये सारे लोग बाबा साहब के खिलाफ थे कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर चुनकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आ गए तो जो हमारा ये मनु का कानून है, जो मनु स्मृति का कानून है, ये लागू, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब जब चुन के आ गए तो इन्होंने क्या बोला, पटेल ने क्या कहा था उससे पहले कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुन के नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने दरवाजे तो क्या खिड़कियां तक बंद कर दी इनके लिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुन के आ गए। फिर इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत वो इलाका जो था पाकिस्तान को दे दिया। जबकि एग्रीमेंट ये था जहां 50% से ज्यादा हिंदू वोट होंगे वो एरिया इंडिया में रहेगा, और 50% से ज्यादा मुसलमान होंगे वो पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन ये तो 52% के ऊपर ये हिंदू थे, लेकिन इन्होंने वो एरिया पाकिस्तान को दे दिया, क्योंकि ताकि डॉक्टर हमेशा के लिए मतलब चुन के ना सके। और पटेल ने तो यहाँ तक बोल दिया, जाइए डॉक्टर अम्बेडकर जाके पाकिस्तान में अपना संविधान बनाइए। बाबा साहब कौन से, दुनिया में कौन से, वो उनके दिल डर था। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे फिर गए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के पास, भाई मेरे लोग तो इंडिया में रहते हैं, वो तो एरिया पाकिस्तान को दे दिया। तब वहां के प्राइम मिनिस्टर बोला, जब तक डॉक्टर अम्बेडकर चुन के नहीं आते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तब तक हम आपको आजादी नहीं देंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आने के लिए वहां से कांग्रेस पार्टी ने पूना से एक कांग्रेसी MLA था, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिजाइन दिलवाया, फिर वहां से चुनकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब आ गए। अब उसमें क्या था, अब डॉक्टर अम्बेडकर के मुकाबले में तो ये देश तो क्या दुनिया में पढ़ा लिखा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आते ही डॉक्टर अम्बेडकर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिया। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बाबा साहब ने अधिकार 1932 में खो दिए थे और उसके बाद सेपरेट सेटलमेंट में खो दिए थे, अब डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त इस देश में रहने वाले, ये जो जिनको SC ST कहते हैं, मैं दलित नहीं कहता, इस समाज के लिए उन्होंने कानून बना दिए और देश में हर जाति धर्म बरादरी के रहने वालों के लिए मान और सम्मान के साथ भाईचारे के दौर पर उन्होंने सबको बराबर के अधिकार दे दिए। आज मैं जहां पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के लोगों को नहीं पता कि अगर देश का संविधान मजबूत है तो हम ताकतवर हैं। आज जहां कहीं भी बात होती है तो लोग यही कहते हैं कि देश का संविधान मजबूत है। आज बताइए, देश का संविधान इतना मजबूत है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी इस देश की ताकत से डरती है कि देश का संविधान है, डॉक्टर अम्बेडकर के लिखा हुआ है।
आज उससे पहले कि आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ था और हम हमेशा गुलाम रहे। कम से कम आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सब लोग एक हैं, इज्जत मान और सम्मान के साथ रह रहे हैं और आज हमारा देश ताकतवर है। और हमें इस देश में रहते हुए एक जाति को किसी दूसरी जाति पर या धर्म बरादरी पर कभी भी अटैक करना नहीं चाहिए। हमें जाति धर्म बरादरी पर हर तरह की इज्जत और मान सम्मान के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, हमें उनकी अपने प्राण देकर भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो आज इस मौके पर मैं अपील करता हूं उन लोगों से जो संविधान के बारे में बात करते हैं कि संविधान को बदलने की बात करते हैं। अरे अगर संविधान बदल गया, संविधान को बदलने की ताकत तुम्हारे में किसी में नहीं है। संविधान की रक्षा के लिए आज हर समाज के अंदर अपनी जान तक देने के लिए लोग तैयार हैं। जैसे मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ पवित्र है, सिखों के लिए ग्रंथ साहब पवित्र है, उसी तरह क्रिश्चियनों के लिए बाइबल पवित्र है। इसीलिए हमारे SC ST OBC के लोगों के लिए, बल्कि सब लोगों के लिए जो देश में रहते हैं, उनके लिए ये जो देश का संविधान है, ये सब धर्मों से ऊपर एक पवित्र है और इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। तो आज मैं फिर इस मौके पर दूसरी बात मैं कहने के लिए फिर आया हूँ कि 2001 के अंदर साहब कांशी राम ने एक एजिटेशन की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश के संविधान को रिव्यू करने के लिए एक योग बिठा दिया था विज्ञान भवन के अंदर। साहब कांशी राम ने क्या किया, उनको बुला लिया। हम 12 नंबर बैठे हुए थे, साहब कांशी राम ने को बुला लिया। हमारे ऑनरेबल, अब तो वो नहीं रहे, प्रेसिडेंट KR नारायणन ने, कि आप आइए, और साहब को बुला लिया। उन्होंने बोला जो संविधान को रिव्यू करने के लिए एक योग बिठा दिया है। उन्होंने फाइल लौटा दी थी अटल बिहारी वाजपेयी को बोला, अटल बिहारी वाजपेयी की बोला ये संविधान में गलती नहीं है, गलती तो इसको लागू करने वालों में है। तो जब उन्होंने साहब कांशीराम को बुला लिया था, फाइल लौटा दी थी, तो उनको बोला कि ये बदलने के लिए, संविधान को रिव्यू करने के लिए योग बैठा दिया। साहब कांशीराम ने सारे देश के अंदर एक अपील की कि आ जाइए देश को संविधान की रक्षा के लिए। याद रखिए, तो एक बहुत बड़ा नारा दिया था साहब ने कि संविधान के सम्मान में BSP मैदान में। अरे 5 लाख से ज्यादा लोग लाल किला के मैदान में इकट्ठे हुए। वहां पर साहब ने एक बहुत बड़ी ललकार दी कि आज ये जो अयोग बैठा हुआ इस विज्ञान भवन के अंदर, ऐसी कमरों के अंदर, जिस दिन ये रोड पर आएगा उस दिन हम इस मनुवादी साजिश को इतना नाकाम करेंगे कि दुनिया का इतिहास देखेगा। और साहब कांशीराम की एक ही ललकार के ऊपर वो संविधान जिसको रिव्यू करने के लिए वो आयोग बैठा हुआ था, उसका अता पता नहीं लगा वो कहाँ चला गया। इसलिए आज मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, इसके देश में रहने वाले हर जाति धर्म बरादरी के लोगों को, क्या इस बाबा साहब के लेके हुए संविधान, जिसके तहत हर जाति धर्म बरादरी के लोगों को आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत के साथ जीने के अधिकार दिए, उसको अपने प्राणों से भी बढ़कर इसकी रक्षा को करना होगा। ये संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी जाति विशेष के लिए नहीं लिखा था। सर, संविधान के टॉपिक पे मैं अभी जो सोशल मीडिया अपडेट देखा है, एक सांसद है, पूर्व सांसद, और उनका जो बैकग्राउंड पूर्व में जो है बेसरता से भी रहा है, सावित्रीबाई फुले, तो पूर्व सांसद हैं बीजेपी से। उन्होंने अभी खुलासा किया है, सोशल अपडेट पे भी चल रहा है, कि ये भाजपा और जो RSS कथित सरकार है, मोदी सरकार जो है,
ये नया संविधान बना चुकी है और संविधान के खिलाफ जिस तरह से जब साहब काशीराम की जो मूवमेंट आपने बताई, अभी भी उसके खिलाफ षड्यंत्र जारी है, क्योंकि पीछे खुलेआम जंतर मंतर पे संविधान की प्रतियां को जलाया गया, संविधान को जलाया गया और अभी एक नया संविधान जिसका पूरा वीडियो के साथ वायरल हो रहा है। इस पर क्या बसपा कोई ऐसी मुहिम चलाएगी कि संविधान के साथ कोई छिड़खानी ना हो? देखिए, मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, जिसने संविधान के खिलाफ पर जंतर मंतर पर जलाया तो उसको सजा हो चुकी है और देशद्रोही उसको करार दे दिया गया है। पहली बात तो ये रही। और दूसरी बात ये रही, आज भी मैंने बोल दिया है, संविधान को बदलने की बात तो दूर है, संविधान के एक लफ्ज को भी बदलने की किसी में ताकत नहीं है, क्योंकि देश के अंदर सब लोग, नौजवान लोग संविधान के बारे में जान चुके हैं। इसलिए हमें संविधान की रक्षा को हर हालत में करना है और वो हमारे को हमारे प्राणों से भी ज़्यादा वो प्यारा है इस करके, इसलिए हमें उसके लिए प्यार रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असम, मैंने जैसे पहले बोला था, पार्लियामेंट के अंदर या कोई भी ये बोला है, सावित्री बाई फुले ने जो MP है, ex-MP, आज बहुत सारे बेशुमार बाबा साहेब के अनुयायी पैदा हो चुके हैं। देश में वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो किसी भी सूरत के अंदर इस संविधान को बदलने तो क्या हाथ लगाने नहीं देंगे। खासकर मैं महिला वर्ग से अपील करता हूं, महिलाएं चाहे किसी भी जाति धर्म बरादरी की हैं, उन महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर संविधान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा कर्जा है। अगर कोई महिला या कोई भी जिनको संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, बाबा साहब के अपमान होने के बावजूद उनका इतना अपमान हुआ बहुत ज्यादा, उसके बाद भी अगर कोई बाबा साहब के एहसान को नहीं मानता, एहसान को नहीं चुकाता, चाहे कोई लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, तो उनको बेईमान कहते हैं और बेईमान आदमी की कोई इज्जत नहीं हुआ करती। और इस करके जो बाबा साहब का एहसान है उसको चुकाने के लिए एक देश की हर नारी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। नारी चाहे किसी भी समाज की हो, क्योंकि एक दलित समाज की नारी के लिए ही बाबा साहब ने ये संविधान नहीं लिखा, ना ही एक खास वर्ग की नारी को उन्होंने अधिकार दिए हैं। हर नारी को मान सम्मान दिया है। और वो कहा भी करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, संविधान के अलावा हिंदू कोड बिल जो है वो मेरे लिए उससे भी ज्यादा कीमती है, मेरे लिए उससे भी ज्यादा इज्जतदार है। इसलिए हम लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत अपने प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। तो साथियों, आप सुन रहे थे अजीत गौतम साहब को, जिन्होंने संविधान के ऊपर अपनी राय रखी कि बाबा साहब किस तरह से संविधान सभा में पहुंचे और आज जो संविधान पर चोट करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए आपको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो लगा करके संविधान की रक्षा करनी चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 1।
IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।